बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने तो भारतीय जनता पार्टी को ट्यूबलाइट तक कह दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। अब नजर डालेंगे पूरी खबर पर विस्तार से। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की तीखी आलोचना ने सियासी मैदान में जुबानी जंग बढ़ा दी है। विपक्ष ने मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है। ओवैसी ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर पलटवार किया। उन्होंने भाजपा सांसद की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाल ही में की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सदस्य इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि ये अब न्यायपालिका को धार्मिक युद्ध बनाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं ओवैसी यहां नहीं रुके। ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को ट्यूबलाइट तक कह डाला। न्यायालय को इस तरह से धमकी दे रहे हैं कि आपको भी पता है अनुच्छेद 142 क्या है। इसे बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया था। संवैधानिक प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय देने का अधिकार होता है। ओवैसी की यह टिप्पणी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में दिए गए बयान के बाद आई है। आपको बता दें, इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मुद्दों को भड़का रहा है। इसके अधिकार पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने एक मीडिया चैनल में बातचीत करते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय का केवल एक ही उद्देश्य है, मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर किसी को हर चीज के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। विवाद की जड़ इसी बयान के बाद से चालू हो गई है। वहीं इसी के बाद राज्यसभा सांसद भाजपा के दिनेश शर्मा ने कहा कि कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। लोगों के बीच यह आशंका है कि जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है तो विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी है। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। वहीं दोस्तों, जब मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों सांसदों से किनारा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने बयान जारी किया। बयान में कहा कि दिनेश शर्मा निशिकांत दुबे के द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं उसको खुद से अलग करते हुए कहा कि पार्टी उनके बयानों को पूरी तरह से खारिज करती है। दोनों सांसदों को भविष्य में ऐसी टिप्पणियां करने से बचने के लिए कहा गया है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम बताते हैं। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने कहा कि निशिकांत दुबे जैसा सांसद बिना ऊपर से निर्देश पाए ऐसे बयान नहीं दे सकता है। श्रीनिवास ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप कब तक राम का नाम लेकर लोकतंत्र का छूरा घोंपते रहेंगे। इस पूरे प्रकरण पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी निशाना साधा है। उन्होंने निशिकांत दुबे का बयान बेहद घटिया और कोर्ट की गरिमा के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगा। कक्कड़ ने आरोप लगाया कि भाजपा जब अपने पक्ष में फैसले पाती है तो न्यायाधीश को राज्यसभा भेजती है, लेकिन जब निष्पक्षता दिखाई जाती है तो जजों को बदनाम किया जाता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी के बाद विपक्ष ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भले ही विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरीके से पूरे हफ्ते भर से लगातार विवाद बनता चला आ रहा है, कभी धनखड़ साहब को लेकर विवाद हो जाता है, धनखड़ साहब ये क्या बोल गए, कभी ओवैसी का अंदर सदन में पर्ची फाड़ देना, उसके बाद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयानबाजी करना, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात अगर की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सांसदों से खुद को अलग कर लिया है। वोट बैंक को लेकर अगर देखा जाए तो दोनों सांसदों की जमकर विपक्ष धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन विपक्ष सांसदों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से टारगेट कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरीके से निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने टिप्पणी की है, टिप्पणी से आप लोग कितना सहमत हैं? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।